कादिर, मुझे लगता है कादिर की फाख्ता उड़ गई है और कादिर अपनी फाख्ता ढूंढने के लिए गए हैं, अभी कुछ ही देर में वापस लौट आएंगे। तो जिस तरह से हम अभी इजहार कर रहे थे राबिया, क्योंकि हम देखते हैं कि जब भी कोई चेंज होता है तो उसका असर पड़ता है। कोई नया कैप्टन आता है, वो नए माइंडसेट के साथ आता है, और जितनी भी अभी तक तब्दीलियां हमारी क्रिकेट में हुई हैं, पीसीबी से लेकर हमारी टीम तक, तो उनकी वजह से बहुत गहरा असर पड़ा है। और ऑब्वियसली मेरा टीम इफेक्ट होती है, पूरी टीम। आप एक कैप्टन हिला देते हैं तो पूरी टीम इफेक्ट होती है। ऑब्वियसली अगर एक अरसे से बाबर आजम की कैप्टनसी में सब खेल रहे हैं तो ऑब्वियसली सबको आदत हो गई है, और वो कैप्टन को पता चल जाता है कि मेरी टीम में ये खराबियां हैं, ये कमजोरियां हैं, इनको इस तरह से ठीक किया जा सकता है। एक नया कैप्टन आएगा, वो नए तरीके से नए रूल्स बनाएगा, फिर दूसरे प्लेयर्स को भी समझने में थोड़ी सी मुश्किल होगी। तो ये सारा प्रोसेस है जो चलता रहता है। लेकिन इस तरह के सडन चेंजेस डू यू थिंक के आने चाहिए? मुझे भी ऐसा लगता है कि ठीक है, फ्रेंचाइज क्रिकेट में हम देखते हैं चेंजेस होते हैं पीएसएल में, लेकिन अगर हम मवाजना करें आईपीएल के साथ, एक बहुत बड़ी लीग है इंडिया, और इंडिया अपने डिसीजंस में इस तरह से अब्रप्ट चेंजेस नहीं लेकर आता है। अगर हम आईपीएल की बात करें तो हम देखते हैं कि बहुत सारे एक जाना जाता है टीम्स को उनके कैप्टन्स की वजह से, और हमने रिसेंटली भी जब पीएसएल हुआ तब भी हमने बहुत सारे चेंजेस देखे, और अब जब अगले साल जब पीएसएल होगी तो उसके लिए भी चेंजेस अनाउंस हो रहे हैं, और कहा जा रहा है कि शायद 10 टीमें हमारी भी हो जाए, तो बेहतर से बेहतरीन की कोशिश में लगे तो हुए हैं हम। और अच्छा मेरा यहाँ पर ना कुछ अर्सा पहले एक बहस छिड़ी थी कि शाहीन या बाबर कैप्टन, मतलब हम क्यों अपने बेस्ट प्लेयर्स को आपस में लड़वा रहे थे। सोशल मीडिया भी पूरा भरा पड़ा था कि शाहीन और बाबर की जो है वो आपस में लड़ाई हो गई है कैप्टनसी को लेकर। जी शाहीन कैप्टन बनना चाहते हैं, बाबर कैप्टनसी से नीचे नहीं उतरना चाहते, तो उस हवाले से क्या कहती हैं आप? मुझे ऐसा लगता है कि हमें डिस्कशन देखिए सब करते हैं, शायकीन क्रिकेट हैं, वो अपने उनके एक रोल मॉडल्स होते हैं, वो उनसे मोहब्बत करते हैं, उनके बारे में बात करते हैं। कैप्टनसी जब आप सडनली एक कैप्टन को हटाने के बाद आप एक नया कैप्टन लेकर आएंगे तो फिर उसका असर पड़ेगा, फिर उसके बाद आप दोबारा से उसी कैप्टन को अप्रोच करेंगे तो फिर उसका असर पड़ता है, और ये तमाम चीज़ें फिर ज़ेरे बहस आ जाती हैं। हैरिसी के साथ हमें ज्वाइन किया है हमारी फाख्ता ने, लगता है कादिर को उनकी फाख्ता मिल गई है। सो अस्सलाम वालेकुम कादिर, कैसे हैं आप? अल्लाह के शुक्र, वालेकुम अस्सलाम। आप सुनाएं मीरा? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मेरे साथ राबिया भी मौजूद है, और हम अभी यही डिस्कस कर रहे थे कि कादिर को हमने लाइन पर लिया और कादिर जो है वो लगता है अपनी फाख्ता ढूंढने चले गए। तो अब हमें दोबारा से आपने ज्वाइन किया, तो ज़रा फाख्ता से कहिए कि थोड़ी सी खबरें हमारे साथ शेयर करें अरशद नदीम के मुतालिक, क्योंकि मरियम नवाज साहिबा उनके घर गई और सुनने में आया कि बहुत सारे तहाइफ दिए हैं उन्होंने। वो रसीदें जो हम चाह रहे थे कादिर, वो जो रसीदें हम कह रहे थे कि हमें मिले, हमें दिखाई जाएं, मरियम नवाज साहिबा ने 10 करोड़ का चेक जो है वो उनके घर पहुंचा दिया, और हमने सुना है गाड़ी भी पहुंचाई है। तो क्या खबर है आपके पास? जी बिल्कुल, वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज जो है वो खुद मियां चलू गई हैं, और उनके नवाई गांव में ओलंपियन अरशद नदीम के घर उन्होंने वहां पर अब से कुछ देर पहले हेलीकॉप्टर के जरिए गई थी, जबकि वज़ीर आला मरियम नवाज की जो आमद पर ओलंपियन अरशद नदीम और अहले खाना ने पुरखुलूस इस्तकबाल किया, जबकि मरियम नवाज साहिबा जो है उन्होंने अरशद नदीम की वालदा रज़िया परवीन को गले भी लगाया और मुबारकबाद पेश की, जबकि वज़ीर आला मरियम नवाज ने अरशद नदीम की वालदा को अपने साथ बिठाया और काफी देर तक जो है वो बातें भी करती रही, जबकि मरियम नवाज ने घर के अंदर खुद जाकर अरशद नदीम के अहले खाना से मुलाकात की, मुबारकबाद दी और अहले खाना के साथ तस्वीर और सेल्फियां भी बनवाई, जबकि ओलंपियन अरशद नदीम जो गोल्ड मेडलिस्ट हैं उन्होंने ओलंपिक्स मुकाबलों की याद ताज़ा की, अपनी काविश से आगाज किया, अपना तमाम तर जो कहानी थी गोल्ड मेडल की और उससे पहले की वो तमाम तर कहानी सुनाई। वज़ीर आला पंजाब ने ओलंपियन अरशद नदीम को 10 करोड़ रुपए का चेक भी पेश किया, जबकि वज़ीर आला ने अरशद नदीम को एक जो है वो 1800 सीसी कार भी दी, जिसका नंबर जो है वो पाक 92.97 दिया, गिफ्ट किया, उसकी चाबी पेश की। और कोच सलमान भट्ट जो उनके अरशद नदीम के कोच हैं उनको भी 50 लाख रुपए का चेक दिया, जबकि वज़ीर आला मरियम नवाज ने अरशद नदीम के कोच और उस्ताद को भी शाबाश दी। और मरियम नवाज का इस मौके पर ये कहना था कि अरशद नदीम ने कौम को बेमिसाल खुशी से जो है वो हमकनार किया, जबकि ओलंपियन अरशद नदीम और उनके वालिदैन ने वज़ीर आला की आमद को इज्जत अफजाई करार दी। और इसी के साथ साथ अभी जो लेटेस्ट हमें खबर पता लगी है, जराए बताते हैं कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ ने भी मदऊ किया है अहले खाना को, कोच को और अरशद नदीम को। तो अरशद नदीम जो है वो आज उनकी आमद इस वक्त इस्लामाबाद में
और वज़ीर आज़म हाउस में वज़ीर आज़म से मुलाकात भी करेंगे और वहाँ पर वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ भी उनके लिए इनाम का ऐलान करेंगे। क्या बात है कादिर, सुनने में आ रहा है कि मौलाना तारिक जमील साहब ने भी उनको लंच या आई गेस के डिनर के लिए इन्वाइट किया है और बहुत सारी मुबारकबाद पेश की है। देखिए, मौलाना तारिक जमील साहब जो हैं उन्होंने गुज़श्ता रोज इनवाइट किया था, इशाई का इख्तिताम किया था कोलंबा में, और जो कि उनकी रिहाइश गाह है मौलाना तारिक जमील की, वहाँ पर मुलाकात की और जेवलिन थ्रोर के लिए जो है वो नेक तमन्नाओं का इजहार किया, उनके लिए दुआ की और फिर उसके बाद जो है वो अरशद नदीम वहाँ से रवाना हो गए थे और उनको कैश प्राइज से भी नवाजा। अच्छा कादिर, आपको नहीं लगता कि हमने जिन जिन लोगों ने वादे किए थे, ऐलानात किए थे, उनमें से मरियम नवाज साहिबा ने तो अपना वादा पूरा कर दिया, अब जो बाकी लोग रह गए हैं, पहली रसीद जो हमारे पास आई है वो मरियम नवाज साहिबा की है, तो बाकी लोग जिन्होंने ऐलान किया था, आपको नहीं लगता अब उन्हें भी एक एक करके सामने आना चाहिए और अपना वादा पूरा करना चाहिए? मतलब अरशद को वहां नहीं जाना चाहिए, उनको खुद ही आ जाना चाहिए। भाई हमारी वज़ीर आला चली गई हैं, तो फिर पीछे क्या बात? ये बड़ी अच्छी रवायत कायम की है मरियम नवाज ने, जो उनको सीएम हाउस में नहीं मदऊ किया, यहाँ पर जो है वो मजमा नहीं लगाया, वहाँ पर खुद गई है उनके घर में, और ये एक खानदानी जो है वो रवायत पर आजी और इनकसारी बिल्कुल ऐसे ही है। देखिए, मियां नवाज शरीफ, मियां शहबाज शरीफ और उनकी आगे से जो है वो औलाद जो है मरियम नवाज, उसको जो लेगेसी है उसको कंटिन्यू कर रही है। तो ये बड़ी अच्छी चीज है कि उन्होंने एक खानदानी जो है वो रवायत को कायम रखा और घर जाकर अरशद नदीम के वहां पर उनको सराहा, उनको अप्रिशिएट किया, गाड़ी भी तोहफे में दी। हालांकि 10 करोड़ का इनाम का ऐलान था, लेकिन जो 1 करोड़ की गाड़ी है वो भी उनको अलग से गिफ्ट में किया है। तो ये चीजें बड़ी अच्छी रवायत है कि पहले जो है वो अरशद नदीम समेत जो दीगर लोग थे वो ऐलानात जब हो जाते थे तो उसके बाद उनका वेट करते रहते थे, लेकिन अब जो है वो अरशद नदीम के लिए ये पहला चेक आया है, जो अल्लाह करे कैश हो जाए, लेकिन मुझे उम्मीद है कि पंजाब गवर्नमेंट जो है वो उनका चेक कैश हो जाएगा। और दूसरी बात यह कि गवर्नर ने भी ऐलान किया है, सिंध गवर्नमेंट ने भी ऐलान किया है 5 करोड़ रुपए का। फिर उसके बाद जो गवर्नर सिंध है कामेंट एसोरी, उन्होंने भी तकरीबन 20 लाख रुपए का ऐलान किया है, 7 आईपैड भी है, आईफोन भी है। तो ये चीजें उनको मिलनी चाहिए, उनके घर जाना चाहिए, और जो बाकी अफराद भी कर रहे हैं उनको भी ऐलानात सिर्फ नहीं करने चाहिए, उनको इस पर इम्प्लीमेंट भी करना चाहिए और वहां पर उनको देनी चाहिए ये तमाम कर चीजें। बिल्कुल सही कादिर, मैं तो सोच रही हूँ कि आप, मैं, राबिया, हम तीनों चलते हैं, जेवलिन पकड़ते हैं और हम रिकॉर्ड कायम करते हैं, क्योंकि जेवलिन फेंक कर गोल्ड मेडल लेने पर इतने इनामात मिल रहे हैं, मैं सोच भी नहीं सकती हूँ। यकीन करें, इसी में मेरी बात माने और जेवलिन पकड़े एक एक और चलते हैं बस। हाँ, इस रवायत को शुरू करते हैं। जेवलिन के लिए, मेरा जेवलिन के लिए नहीं मिल रहा, ये उस चीज के मिल रहा है जिसके लिए पाकिस्तान पिछले 40 साल से तरस रहा है और पाकिस्तान पिछले 40 साल से उसका वेट कर रहा है, वो है गोल्ड मेडल। तो पाकिस्तान जो है उसके लिए एक वाहिद मेडल जो आया वो भी गोल्ड आया, तो इससे बड़ी कोई बात हो नहीं सकती कि आपके पास 32 साल पहले मेडल आया ओलंपिक्स में, जो हॉकी टीम ने 92 में लाए थे, फिर उसके बाद जो 40 साल पहले गोल्ड मेडल आया वो भी, उसके बाद आपके पास कोई ऐसा एथलीट पैदा नहीं हुआ। 25 करोड़ की आवाम अभी आबादी हो चुकी है पाकिस्तान की, लेकिन 25 करोड़ में से वाहिद अरशद नदीम है जिन्होंने आपके पाकिस्तान के लिए जो है वो गोल्ड मेडल लाया और पाकिस्तान का नाम पूरी दुनिया में बुलंद किया। तो ये फख्र की बात है। ये जेवलिन, हाली जेवलिन हम देख रहे हैं या उसके लिए आप पाकिस्तानी कौम जो है वो बेसिकली सीजनल कौम है। यहाँ पर जो है वो जैसे ही सीजन आता है तो वैसे ही मुख्तलिफ गेम्स का आगाज हो जाता है, कभी क्रिकेट का सीजन आता है, कभी फुटबॉल आ जाती है, कभी हॉकी आ जाती है। तो ये मुसलसल एक मुस्तकिल चीजें रहनी चाहिए, मुस्तकिल बुनियादों पर रहनी चाहिए और एथलीट्स को प्रॉपर, हर एथलीट्स को जो है उसको फंड करना चाहिए, फंडेड होनी चाहिए, फिर उसके बाद उनको तमाम तरह सहूलियत मुहैया होनी चाहिए और फिर उनको एक ज़हनी सुकून भी मिलना चाहिए, ताकि वो एक, आप देखें इंडिया में चाहे इतना जो है वो अभी इस मरतबा मेडल्स नहीं आए, लेकिन उनके एथलीट जो थे वो काफी बड़ी तादाद में थे, तो उन्होंने क्वालिफाई भी किया था। तो हमारे पास आबादी 25 करोड़ जरूर है, लेकिन उसमें टैलेंट भी बहुत है, वो बिल्कुल क्वालिफाई करने की अहलियत रखते हैं। अभी तो हमारे वेट लिफ्टर्स नहीं गए हैं।
देखिए वेट लिफ्टर, हमारे पावर लिफ्टर, उनके अंदर भी अहलियत है कि वो गोल्ड मेडल जीत सकते हैं, मुख्तलिफ मेडल जीत सकते हैं। हम लोग जो है वो अपने एथलीट्स की कदर नहीं करते हैं। हम लोग चढ़ते सूरज को सलाम करते हैं और चढ़ता सूरज जो है वो हमेशा उनको हम लोग सलाम करते हैं। जब तक आप जो है वो अपने अंदर एक मुस्तकिल मजाजी नहीं रहेंगे, एथलीट्स को आप अच्छे तरीके से सपोर्ट नहीं करेंगे, तब तक आप जो है वो उनके आपको टैलेंट को निखारना नहीं आ सकेगा। आपके पास फैसिलिटीज नहीं है, आपके पास जो है वो कोचिंग स्टाफ अच्छा नहीं है, आपके पास जो है वो म्यार के मुताबिक जो इक्विपमेंट है वो नहीं है। तो इसलिए इन तमाम तर चीजों को आपको बेहतर करने की जरूरत है। आपके पास एथलीट्स जो है वो अच्छे हैं, मेहनती हैं, इतने सख्त गर्म मौसम में भी जो है वो मेहनत कर रहे होते हैं, पंजाब स्टेडियम में करते हैं, ट्रेनिंग करते हैं। तो उनके लिए ट्रेनिंग के साथ साथ उनकी डाइट भी जरूरी है, उनका डाइट प्लान होगा, उनकी तमाम जो चीजें हैं वो जरूरी हैं। तो इसलिए ये काफी हद तक चीजों का ख्याल वो खुद से भी रख लेते हैं। आप कुछ जिम्मेदारियां ऐसी हैं जो हुकूमत को, बोर्ड्स को भी उठानी है। देखिए ये बोर्ड और हुकूमत की जो चीजें हैं उनको सपोर्ट करना चाहिए।